बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो हम चर्चा करेंगे आयु संबंधी पर आधारित प्रश्न। दोस्तों प्रॉब्लम ऑन एज का ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो बना चुके हैं दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने के जा रहे हैं आयु संबंधी प्रश्न। तो दोस्तों फिलहाल आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, आप उसको रीड कर सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का क्रमशः कितना होगा। तो दोस्तों कुल मिला के कहने का मतलब क्वेश्चन का ये हुआ कि एक पिता और एक पुत्र का 10 वर्ष का रेशियो दे रखा है, और फिर एक पिता और एक पुत्र का 10 वर्ष पूर्व का रेशियो दे रखा है। तब कह रहा कि पिता और पुत्र का अभी का रेशियो क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको समझाते हैं, सिर्फ आप हमारे वीडियो पर बने रहें। तो दोस्तों क्या कहा कि 10 साल बाद, तो दोस्तों हमको सबसे पहले लिख लेना 10 वर्ष बाद का रेशियो लिखना किसका दोस्तों, पिता और पुत्र का। तो एक तरफ आपको लिख लेना है पिता और दूसरी तरफ दोस्तों लिख लेना है पुत्र। तो पिता और पुत्र का 10 वर्ष बाद का रेशियो दोस्तों क्या दे रखा, आपका दे रखा है 5:3। और फिर दोस्तों दे रखा 10 वर्ष पूर्व का रेशियो दोस्तों दे रखा 3:1। तो ये कहता है दोस्तों कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का रेशियो क्या है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको समझाएंगे, सिर्फ आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। दोस्तों वीडियो देखने के बाद इस टाइप का कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो फिलहाल दोस्तों हम क्वेश्चन से बात करते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहा कि 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की जो आयु का रेशियो है वो दे रखा है। फिर सेकंड में कहा कि 10 वर्ष पूर्व का रेशियो है। तो अंत में कहता है कि पिता और पुत्र का वर्तमान में एज का रेशियो क्या होगा। तो चलिए दोस्तों अब दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट है हम आपको बतला देते, पिछला वीडियो में हमने बतलाए थे। अगर दोस्तों बाद कहे तो जोड़ देना है, पूर्व कहे तो घटा देना, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब दोस्तों सोचने वाली बात है कि 10 वर्ष बाद ये रेशियो, 10 वर्ष पूर्व ये रेशियो, ठीक है दोस्तों। आप जानते हैं यदि रेशियो में रहता तो वो बट्टा में भी आ सकता है, और उस रेशियो को हम एक्स में भी मान सकते हैं। जस्ट लाइक दोस्तों अगर 4:3 दिया तो इसको 4/3 लिख सकते हैं बेक्स। उसके बाद इसको आप क्या लिख सकते हैं 4s मतलब 4x और 3x। इस तरीका से ये दो कंडीशन में आप इसको लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं। अब जब इसको हम लिख सकते थे दोस्तों, इसको हमने कल ही आपको बतलाए थे, मतलब पिछले वीडियो में, कि आपको फर्स्ट वाले रेशियो को लिख लेना 5x/3x लिख लेना, बराबर आपको लिख लेना 3/1 ये वाली रेशियो, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या आप इसको ऐसे नहीं कीजिएगा तो सबसे पहला काम आप दोनों रेशियो को बट्टा में लिख लीजिए। चलिए ये 10 वर्ष पूर्व का रेशियो को हम लिख लेते 3/1, अब बराबर इधर लिख लेते हैं 10 वर्ष बाद का रेशियो 5/3। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है वो देखिए। ये आपका रेशियो दोस्तों 10 वर्ष पूर्व का रेशियो और ये रेशियो 10 वर्ष बाद का, तो ये दोनों बराबर है नहीं है। इसको हम बराबर करेंगे। अब कैसे बराबर करेंगे सो देखिए, या तो आप इस रेशियो को 10 वर्ष बाद का रेशियो बनाइए, या तो इस रेशियो का आप 10 वर्ष पहले का बनाइए, तभी तो बराबर होगा। दोनों में से किसी एक को करना है। तो हम एक काम करते हैं दोस्तों कि 10 वर्ष पूर्व का जो रेशियो
उसको हम 10 वर्ष बाद का रेशियो बना देते हैं, ताकि ये भी 10 वर्ष बाद का रेशियो है, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले आप क्या मानिएगा, एक्स मानिएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको समझना है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी बात क्वेश्चन आप सेकेंडों में बना दीजिएगा। तो देखिए, ये तो हमने इस रेशियो को बटा में लिख दिया। अब इसमें हम दोस्तों एक्स लगा देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 1x हम लिखते नहीं, इसको डायरेक्ट दोस्तों एक्स ही लिख लेते, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है 1 छिपा रहता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये 3x बटा एक्स हो गया, और ये जो आपका दोस्तों रेशियो है 5/3, ये 10 वर्ष बाद का रेशियो है, और ये 10 वर्ष पूर्व का रेशियो। तो 10 वर्ष पूर्व से वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, उसमें 10 जोड़ेंगे तभी ना वर्तमान में आएंगे। 10 वर्ष पूर्व से अभी आने के लिए क्या करेंगे, 10 उसमें जोड़ेंगे तब ना अभी आएंगे। तो इसमें दोस्तों हम 10 जोड़ दिए, और इसमें भी 10 जोड़ दिए। अब ये जो रेशियो आया दोस्तों, ये वर्तमान का रेशियो है, लेकिन हमको रेशियो किसके बराबर करना, 10 साल बाद का रेशियो। तो फिर से वर्तमान में यदि हम 10 साल जोड़ते हैं दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 10 साल बाद का रेशियो। नहीं समझ में आया कि 10 साल पूर्व का रेशियो दे रखा है, तो अभी वर्तमान में आने के लिए 10 जोड़ेंगे तभी ना आएंगे। ठीक, तो ये वर्तमान का रेशियो आ गया इतना। अब फिर इसमें 10 साल बाद जाना है, तो 10 को फिर से क्या करना दोस्तों, जोड़ना, तभी ना 10 साल बाद का रेशियो पता चलेगा। तो ये 10 साल बाद का हो गया, और ये भी 10 साल बाद का हो गया। अब यहाँ से इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3x प्लस 10 और 10 20 बट्टा x प्लस 10 10 20 बराबर 5/3। अब यहाँ से समीकरण है दोस्तों, आप भी आसानी से बना सकते। चलिए, अगर गुना करेंगे तो 3 तिया दोस्तों 9x प्लस 20 तिया 60, अब बराबर क्या आ जाएगा 5x, अब 5 20 5 100। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए दोस्तों, 9x में से 5x घट गया तो कितना आएगा दोस्तों, 4x बराबर, यदि ये 60 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 100 में से 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। x का मान निकालें तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 × 4 और 10 × 40, x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 10। अब हमको क्वेश्चन ये कहा कि पिता और पुत्र का वर्तमान आयु का अनुपात निकालने के लिए। तो अब सोचने वाली बात है, x का मान निकल गया, उसका वर्तमान आयु निकालेंगे तभी ना रेशियो निकालेंगे। अब दोस्तों यहाँ से देखिए, यहाँ से समझिए, ये आपका 3x बटा x, ये जो रेशियो है ये आपका था 10 वर्ष पूर्व का था। अब वर्तमान में आने के लिए हमने 10 जोड़े तब ना वर्तमान में आया। तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, 3x प्लस 10 बट्टा x प्लस 10, ये आ गया वर्तमान का। ये क्या आ गया, वर्तमान का। अब यहाँ से मान रखिए ना x का, यहाँ से रखिए 3 गुना x का मान 10 है, अब प्लस में 10 ऑलरेडी है दोस्तों, बट्टा x के जगह पर रखेंगे 10, अब प्लस 10 खुद है, तो ये हो गया 10 तिया 30, अब प्लस का 10, अब बट्टा 10 10 20, अब कुल मिला के ये दोस्तों हो गया 40/20। काट देंगे तो दोस्तों क्या देगा, 2/1, यानी कि 2:1। पिता और पुत्र का वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो गया दोस्तों, 2:1। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये कह रहा कि एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, सिर्फ आप वीडियो पर अंत तक बने रहे, आपको 100% समझ में आ जाएगा। और इस टाइप का कोई भी अगर प्रश्न आपके सामने आता है तो आप इजीली तरीका से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता कि एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात
14:5 होगी। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए, एक व्यक्ति है और एक पुत्री है, उसका औसत आयु दे रखा 34 वर्ष। एक मान लीजिए व्यक्ति है, एक मैन है और एक पुत्री है यानी डॉटर। ये दोनों के औसत आयु कितना दे रखा दोस्तों? 34 वर्ष। ठीक, पहले हम क्वेश्चन जो कह रहा वो लिख रहे, फिर बाद में हम आपको समझाएंगे। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आपका ये कहा कि 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष बाद इसकी आयु का रेशियो क्या हो जाता है दोस्तों? वो आपका हो जाता है दोस्तों 14:5। 14:5 हो जाता। तब कहता है पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्या कहता है दोस्तों? पुत्र की यानी कि पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों एक फार्मूला होता है योग बराबर, क्या था? योग बराबर दोस्तों आपका फार्मूला ये कह सकते हैं कि आपने औसत पढ़े होंगे। एवरेज गुना क्या होता है दोस्तों? उसमें फार्मूला होता है ना। अब उसी प्रकार से दोस्तों योग बराबर यहाँ फार्मूला होगा कि जो आपका औसत दिया रहेगा वो और जितना व्यक्ति है उसमें, वो दोनों को गुना करना पड़ेगा। समझ रहे दोस्तों? जितना व्यक्ति रहेगा उसको और जितना औसत दे रखा, यानी कि कह सकते हैं एवरेज गुना एन। एवरेज गुना एन, ये फार्मूला आप कह सकते हैं। एन क्या हो जाएगा? जो पर्सन आपका दे रखा, जो भी पर्सन है, और एवरेज आपका दे रखा, इससे दोस्तों योग निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे तो व्यक्ति और जो पुत्री है डॉटर, वो दोनों के औसत कितना दे रखा? औसत आयु दे रखा 34 वर्ष औसत। तो ये दोनों का टोटल एज निकालेंगे, इसका आयु कितना है दोनों का, ये तो औसत दे रखा, यानी कि कुल निकालेंगे, योग निकालेंगे। तो योग जो इसका निकलेगा m प्लस d का, वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 34 एवरेज दिया है और व्यक्ति कितना है? 2, तो 2 से गुना कर देंगे। तो m प्लस d का योग कितना हो गया? 4 दूना 8 और 3 दूना 68 वर्ष। यानी कि व्यक्ति और पुत्री का जो आयु है वो दोनों का योग, ये दोनों को जोड़ने के बाद 68 वर्ष हो गया। यानी ये दोनों को मिलाने के बाद कितना है? 68 वर्ष दोनों का है, एक का नहीं। और उसके बाद का था दोस्तों 4 वर्ष बाद पिता और पुत्री जो है, व्यक्ति और पुत्री, उसका आयु का रेशियो 14:5। अब देखिए ये 4 वर्ष बाद की है, तो इसको दोस्तों x मान लीजिए 14x और इसको मान लेंगे 5x। ठीक, ये 4 वर्ष बाद का है। अब देखिए ये 4 वर्ष बाद का है और वर्तमान में आने के लिए हम क्या करेंगे? वर्तमान रेशियो लाने के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए कहेंगे राम का आयु वर्तमान में 10 साल है, तो 5 साल के बाद क्या होगा? 15 साल। और कहेंगे राम का आयु 10 साल बाद मतलब 20 साल है, 10 साल बाद 20 साल है, तो वर्तमान में क्या है? 20 में से 10 को घटा लेंगे, तो 4 साल बाद इतना है, 4 साल बाद का है। जब 4 साल बाद का है तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे? 4 साल घटाएंगे तभी ना वर्तमान में आएंगे। तो यहां से इसमें भी 4 घटा देंगे दोस्तों और इसमें भी 4 घटा देंगे, तो ये रेशियो आ गया आपका वर्तमान का रेशियो, ये आ गया। और आपका वर्तमान का एज दे रखा है दोनों का है, तो इसलिए प्लस। अब बराबर दोस्तों 68। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ये आपका टोटल एवरेज दे रखा दोनों, तो एवरेज से हमने योग निकाले, टोटल निकाले, तो योग बराबर फार्मूला होता है एवरेज गुना एन। तो एवरेज 34 है, एन कितना है? 2 व्यक्ति है, तो 2 से गुना कर दिया, 68 आ गया दोनों का एज।
उसके बाद दोस्तों 4 वर्ष बाद का रेशियो दे रखा था। तो वर्तमान का ये आपका एज है तो वर्तमान में ही आना, चूंकि इक्वल करना है तो इसमें वर्तमान माने के लिए क्या करेंगे, 4 वर्ष बाद का तो 4 घटा देंगे, तो 4 दोनों में घटा दिए तो ये वर्तमान का आ गया, और दोनों को मिला के रेशियो दे रखा है इतना, तो दोनों को जोड़ दिए। अब यहाँ से बना सकते हैं आप। करने के बाद दोस्तों आप यहाँ इसको आसानी तरीका से बना सकते, वो कैसे, सो देखिए 14x प्लस 5x 19x -4 दोस्तों माइनस का 8 बराबर 68। 19x बराबर दोस्तों इधर माइनस में 8 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 68 प्लस 8 19x बराबर दोस्तों ये 68 8 कितना हो गया दोस्तों 76। तो ये आपका हो जाएगा 76। तो x का मान दोस्तों कितना आएगा 19 का 19 19 चौक 76, x का मान आ गया 4। तब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था दोस्तों, तब आपका क्वेश्चन कह रहा था कि जो उसका पुत्री है, पुत्री का वर्तमान आयु है, तो पुत्री का वर्तमान आयु दोस्तों आप इसमें से कैसे निकालिएगा। अब देखिए ये आपका पिता हो गया यानी व्यक्ति हो गया, ये आपका पुत्री हो गया। अब पुत्री दोस्तों 5 दिया है यानी कि 5x, लेकिन ये 5x कहाँ का है दोस्तों, ये 5x 4 वर्ष बाद की है, हमको वर्तमान में आना है तो इसमें 4 घटा देंगे तो ये वर्तमान का हो गया। अब यहाँ से x का मान रखेंगे तो 5 गुना 4 और माइनस का 4, तो 5 को 20, 20 में से 4 गया दोस्तों 16। तो ये आपका 16 वर्ष पुत्री का वर्तमान आयु निकल के आ गया। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आपके स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन आ गया होगा, आप उसको रीड कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका कहता है कि ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1.1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इतना आसानी से हम बतला देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ दोस्तों आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहे। तो देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या कहता है। आपका क्वेश्चन कहता है कि ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अच्छा ये बात बतलाइए आप लोग कि ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, आप देखने के लिए गए थे कि उस समय ए का एज कितना होगा, नहीं ना गए थे, नहीं गए थे। तो हम मान लेंगे दोस्तों कि ए का उम्र जो है 6 वर्ष पूर्व x वर्ष था। क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ए का उम्र 6 वर्ष पहले था, कितना था पता है, नहीं पता, इसलिए मान लिए x वर्ष है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने यहाँ ये भाषा लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि माना कि 6 वर्ष पूर्व ए की आयु क्या मान लेंगे दोस्तों x वर्ष। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। उस समय पता नहीं था कि ए कितना साल का था, इसलिए मान लिए x साल का था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ना आगा क्या क्वेश्चन करता है। आगा आपको जो क्वेश्चन कर रहा दोस्तों, कह रहा कि अब उसकी आयु, अब मतलब वर्तमान, अब उसकी आयु जो है उसके विवाह के समय की आयु का 1.1/4 गुना है अब वर्तमान में। तो देखिए ना कैसे बनेगा, आप खाली वीडियो पर देखिए रहिए, देखते रहिए, देखिए तुरंत बन जाएगा। अब देखिए, अब समझने वाली बात है ये दोस्तों कि 6 वर्ष पूर्व x वर्ष उसका उम्र था, पूर्व था 6 वर्ष पूर्व। अब भी कितना होगा वर्तमान में, तो x में 6 जोड़ेंगे तो वर्तमान का रेशियो निकल जाएगा। तो यानी कि x प्लस 6 ये इसका वर्तमान का रेशियो दोस्तों आ गया, बराबर क्या कहा कि उसके विवाह के समय की आयु का 1/4 गुना है अभी। तो विवाह के समय का आयु दोस्तों x है, इसके
आयु का अभी कितना है, 1.1/4 गुना है। तो x + 6 बराबर x गुना क्या कर सकते हैं, पूर्णांक तोड़िए, 4 × 4 और 4 × 5 5/4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, शानदार तरीके से समझाएंगे। x + 6 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5x/4। अब यहाँ से दोस्तों आप कैंची गुना कर सकते हैं, नहीं कुछ तो नीचे में एक दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए इधर से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, अब प्लस का छोचो की कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। अब बराबर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5x हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों ये यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 5x में 4x अगर घटा देंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा 1x और बराबर दोस्तों 24, यानी कि x का मान दोस्तों कितना आ गया आपका, 24 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कहता सो देखिए, 24 तो आ गया। अब क्वेश्चन आपका ये कहता है दोस्तों कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है, 1/10 गुना है। कौन गुना है, उसका पुत्र, किसकी आयु से, इसकी आयु से, यानी कि ए की आयु से। तो सबसे पहले ए की वर्तमान आयु निकालेंगे कि नहीं बताइए, अभी ए की वर्तमान आयु थोड़ी निकला है, ये तो एक्स का मान निकला है। अब ए की देखिए वर्तमान आयु कैसे निकलेगा है, यह देखिए दोस्तों ए की वर्तमान आयु, यही ना, क्योंकि ये था एक्स 6 वर्ष पूर्व का, अब ये हो गया वर्तमान का। तो यहाँ से दोस्तों एक्स का मान पहले निकालिए, इसका वर्तमान आयु निकालिए। तो एक्स का मान 24 और प्लस का दोस्तों 6, तो बराबर हो गया 30। ये हो गया ए का वर्तमान आयु। अब कहता ए का वर्तमान आयु जो होगा उससे उसका पुत्र 1/10 गुना है, तो इससे 1/10 गुना है इसका पुत्र, लीजिए ना 1/10 गुना कर दिए, काटिए 10 × 10 10 दिया 30, यानी कि हो गया 3 वर्ष। अब की कहता है क्वेश्चन, सो देखिए अब क्वेश्चन आपका कहता है कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो लीजिए ना यही हो गया, उसके पुत्र की वर्तमान आयु 3 वर्ष। कितना वर्ष, 3 वर्ष। बोलिए दोस्तों समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बतलाएंगे जो कि आपके स्क्रीन पर दोस्तों आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि फराह का विवाह, फराह दोस्तों नाम है, क्या नाम है, फराह, उसका जो दोस्तों विवाह हुआ था वो करा। देखिए सेम टू ये यही टाइप दोस्तों है। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे तो आसानी से ये भी क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कहता है फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1.2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/6 है, यानी कि 6ठा भाग है। तो 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्र की आयु कितनी होगी, तो देखिए ना वही ना बात है, बताइए वही ना। तो कह रहा है कि फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, आप देखने के लिए गए थे, बतलाइए ना, आप देखने के लिए गए थे कि 8 वर्ष पूर्व फराह का विवाह हुआ था, तो उस समय फराह कितने साल का था, नहीं ना जानते। तो मान लीजिए ना 8 वर्ष पूर्व इसका उम्र जो है फराह का x वर्ष, 8 वर्ष पूर्व फराह की उम्र x वर्ष। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम दोस्तों दनादन चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये 8 वर्ष पूर्व का एज हमने मान लिया, तब वर्तमान आयु कितना होगा दोस्तों, हम वर्तमान होगा ना x + 8, अभी जैसे पीछे बतलाए थे, ये तो वर्तमान हो गया बराबर क्या कहा, उसके विवाह के समय का जो उम्र है उसका कितना गुना है दोस्तों, उसका अभी गुना है 1.2/7। तो विवाह के समय कितना था दोस्तों x में 1.2/7 से गुना कीजिए ना, तो ये x + 8 हो गया बराबर ये हो गया x गुना 7 × 7 और 7 और 2 9 9/7 हो गया। तो यहाँ से x + 8 बराबर 7
सॉरी 9x बट्टा 7 नहीं कुछ तो नीचा में 1 कैंची गुना कर दीजिए ना, ये हो जाएगा 7x बराबर 8 साते 56, सॉरी हाँ प्लस का 8 साते 56, अब बराबर दोस्तों 9x। अब यहाँ से देखिए 9x में से 2x घटा देंगे, सॉरी 7x घटा देंगे तो कितना x आ जाएगा 2x, बराबर ये हो जाएगा दोस्तों 56। तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 28। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये 28 निकल गया, ये x का मान निकला, लेकिन उसका वर्तमान आयु निकला अभी नहीं, उसका वर्तमान आयु यहाँ पर है दोस्तों। कैसे? अरे 8 वर्ष पूर्व हमने माने थे x वर्ष, उसका 8 वर्ष पूर्व माने थे, वर्तमान में क्या होगा उसमें 8 जोड़ेंगे, x प्लस 8 उसका वर्तमान आयु हो गया। यहाँ से इसका पहले वर्तमान आयु निकालते हैं, x का मान 228 और प्लस का 8 जोड़ देंगे, 28 8 36, कितना आ गया दोस्तों 36 वर्ष। फराह की वर्तमान आयु आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अब क्वेश्चन कहता है कि इस समय उसकी पुत्री की आयु उसके आयु का 1/6 मास। अरे 1/6 मास कहते हैं दोस्तों, 1/6 से गुना कीजिए, लीजिए 36 में 1/6 से गुना कीजिए, कट का आ जाएगा 6, यानी कि 6 वर्ष का उसका पुत्री है या पुत्रा जो कहे, वो अभी कितना है 6 वर्ष का। फिर लीजिए ना, आपके क्वेश्चन में फिर कहता है कि 3 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगा, बतलाइए। अभी ये आपका है 6 वर्ष का, अभी कितना है 6 वर्ष का, तो 3 वर्ष बाद कितना का होगा, अरे 3 वर्ष बाद कितना का होगा, अभी 6 के 3 वर्ष बाद 9 वर्ष का, कितने का होगा दोस्तों 9 वर्ष का। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।